सदस्य का रूल की पालना कर ले, अच्छा है। तो नीट में तो सब इनके जगह सदस्य ने फैलाया। नियम बताया, उसकी पालना करने के लिए कह रहा हूं मैं तो। अध्यक्ष, आसन पर बैठे सभापति या अध्यक्ष माननीय सदस्य को अलाउ कर सकता है, ये नियम में नहीं है, ये नियम में नहीं है क्या? नो, कर सकता है। आप रूल्स पे मत चलिए, रूल्स पे चलेंगे तो नो, ये नियम में नहीं लिखा कि एलओपी बोले तो आप बीच में नहीं बोल सकते। नो, अध्यक्ष के आसन की व्यवस्था दे सकते हैं, प्लीज। चलो सर, ये अलाउ नो, मेरे पास है सर। पॉइंट ऑफ मिस्टेक और ऑन एमएसपी ही मेड। उनका क्या अधिकार है? आपने 352 का हवाला दिया, आपने नियम स्पष्ट रूप से लिखा है, कोई भी तथ्य ऐसे कभी भी नहीं बोले जाएंगे जो इस सदस्य का सदस्य नहीं, सदन का सदस्य नहीं है। मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता इन नियम प्रक्रियाओं की पालना करें। और दूसरा विषय जो माननीय सदस्य ने कहा है, 102 के अंदर ही सदन में सभापति या अध्यक्ष किसी भी माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत दे सकता है, नियम प्रक्रिया के तहत है। नो, स्पीकर सर, मेरी परमिशन से किसी को भी अलाउ कर सकता हूं और मेरी बिना परमिशन के कोई नहीं बोला है। सर, स्पीकर सर, नीट स्टूडेंट्स महीनों पढ़ाई करते हैं, ये पता नहीं कि भैया एग्जाम लीक हो जाएगा, नहीं होगा। अगर पास भी होगा तो पैसा कहां से आएगा? तो उधर भी इन लोगों ने भय डालने का काम किया। तो जहां भी ये देखते हैं ये भय डालते हैं। सेना में, युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में, महिलाओं में, डिसेबल्ड में भी। और मैं ये भी कह सकता हूं कि सिर्फ बाकी हिंदुस्तान में भी नहीं, मगर अपनी पार्टी में भी भय है। आपकी पार्टी में डर है, भय है, सच्चाई है। देखो अब आप चिल्ला नहीं रहे हो, अब आप शांत हो, अब बिल्कुल शांत हो, सच्चाई बोल दी, चिल्ला नहीं रहे, चुप। क्योंकि आपकी ट्यूनिंग डायरेक्टली प्रॉब्लम क्या है, आप चिल्ला भी नहीं सकते क्योंकि कनेक्शन नहीं। सर मैं बोल रहा हूं, सर समझा रहा हूं, स्ट्रक्चर बोल रहा हूं। सर लोकतंत्र में पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कोई भी इन पार्टियों में कोई भी आके कुछ भी कह देता है। ग्रुप ऑफ 22, 23, 24, 25 सब जो बोलना बोल देते हैं, मगर आपकी पार्टी में भय है। सत्यमेव जयते, ना डरो ना डराओ। सर, and forgive me for saying this. और मुझे क्षमा करिएगा जो इस बात को मैं कर। That is the idea of the democratic system. The people have given me a responsibility, and that responsibility should overcome my personal likes, dislikes, aspirations. Now, Speaker Sir, why I'm saying this, and forgive me for saying this, but when you were being put in that chair, I walked there to help you, to walk with you to the chair. And I shook hands with the Prime Minister and I shook hands with you. And then I walked to your chair. And you are
the final arbiter of the Lok Sabha. You're the final word here. What you say fundamentally defines Indian democracy. You don't allow. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. ये आसन के सामने आरोप है, ये चेयर के सामने आरोप कर रहे हैं मनोज। Now with all respect, sir. Such a... प्लीज बैठिए प्लीज बैठिए Please take your seats. Please give me a minute. Let me speak, please. Honorable Leader of Opposition, 1 minute, please. Honorable Leader of Opposition, Honorable Prime Minister is the leader of the House. And my culture and my tradition teaches me, even in my personal life as well as in public life, and even on this chair, that those... प्रतिपक्ष के माननीय नेता माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। और इसीलिए स्पीकर सर अगर आप हाँ, मैं इस बात को आसन से कह रहा हूं कि मेरी संस्कृति और संस्कार यही है कि बड़ों का झुककर और आवश्यक हो तो पैर छूकर सम्मान करो और बराबर जो उम्र से छोटे हैं उनसे बराबर का व्यवहार करो। स्पीकर सर, ये हमारी संस्कृति संस्कार है और मैं इस संस्कृति संस्कार की पालन करता हूं। स्पीकर सर आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। स्पीकर सर आपकी बात को रिस्पेक्टफुली बैठिए ना। स्पीकर सर मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। कस्टोडियन है, नेता प्रधानमंत्री है, स्पीकर को आप स्पीकर इज द लास्ट वर्ड, स्पीकर इज अध्यक्ष एंड इज द लास्ट वर्ड। अंत में Speaker is the last word in the Lok Sabha, and in that spirit, Speaker is the last word in the Lok Sabha, and in that spirit, as members of the Lok Sabha, we are subservient to the Speaker. I believe that. Yes. Now there might be people in this room who think they are not, but I think the entire opposition believes that we are subservient to you, sir. And we will listen to what you say, and we will bow in front of you. But the only thing I request, Speaker, sir, is it is important
that there is fairness in this house. Now, I gave a speech, Speaker, sir, and it was interrupted throughout. Now, this time is going to be taken away from my colleagues. And I think that is unfair. Finally, I'd like to say that the principles that allowed us to fight are in our traditions. Truth, courage, non-violence, and they're in all our religions. And what you have come to represent today is untruth, a complete lack of courage, and violence. And my recommendation to you, if you take it, this country has a government and you are the government. And you are, whether we like it or not, you are the government of India. Elected by the people. And I agree to that. But I would say to you that as individual members, as the cabinet, you is the last word in the Lok Sabha, and in that spirit, Speaker is the last word in the Lok Sabha, and in that spirit, as members of the Lok Sabha, we are subservient to the Speaker. I believe that. Yes. Now, there might be people in this room who think they are not, but I think the entire opposition believes that we are subservient to you, sir. And we will listen to what you say, and we will bow in front of you. But the only thing I request, Speaker, sir, is it is important that there is fairness in this house. Yes, yes. Now, I gave a speech, Speaker, sir, and it was interrupted throughout. Yes. Now, this time is going to be taken away from my colleagues. And I think that is unfair. Finally, I'd like to say that the principles that allowed us to fight are in our traditions. Truth, courage, non-violence, and they're in all our religions. And what you have come to represent today is untruth, a complete lack of courage, and violence. And my recommendation to you, if you take it, this country has a government and you are the government. And you are, whether we like it or not, you are the government of India. Elected by the people. And I agree to that. But I would say to you that as individual members, as the cabinet, you do not spread fear in this country. That you do not spread hatred in this country. That you listen to the farmers of this country, you listen to the students of this country. When the opposition says to you, let's have a debate for one day, have it. It's not going to harm anybody. They're going to love you for it. The students of India are going to say, we love the government because they allowed us our voice, they let us speak for one day. So, do not spread hatred. Do not spread violence. Do not be fearful. Even the BJP members here, even the cabinet members, do not be fearful. You have a constitutional position. You are individuals and then you have a constitutional position. Rajnath Singh ji is an individual and he's the defense minister of India. And that is the way this country has to be run. And we as the opposition, don't take us as your enemies. We are not your enemies. We are here, we are sincerely here to make your work easier as long as you follow the basic principles that we have stated. And these principles are Shivji's principles. They are the principles of Shivji. Har Har Mahadev, you can say. To make the government. This is basically what I have explained here today is the concept of Indian leadership in all religions. Respect, affection, ahimsa, and always standing up for the truth. And I'm more than happy, all of us are more than happy to discuss anything you want without being nasty, without being aggressive, anything you want, we are ready to discuss. So please let us work together to take this country forward. You are the government. We have to accept that. You got 240 seats. So I congratulate you on that. At least accept it.
एक्सेप्ट तो कर लीजिए. Not happy. Okay, you're not happy. So I would say we want to both work for this country. Work with the spirit of bravery. Work without violence. Work without hatred. Thank you.